हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस के एनसीईआरटी जो क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का एनसीईआरटी का नोट्स है। इस नोट्स में उन सभी बातें को डिस्कस किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसलिए यह सेशन कंप्लीट करें, यह सेशन छोड़े नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले जितने भी वीडियो हैं देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी। उसके बाद आप लोगों की तैयारी और बेहतरीन होने के लिए हम एक और सीरीज स्टार्ट किए हैं जो मैथिली पेडागोजी है, मैथिली शिक्षण शास्त्र है। वो 30 मार्क्स की आती हैं, वो भी देखें, जिससे आसानी से आप लोगों का 60 मार्क्स कवर हो जाएगा। चलिए आइए सेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कीटाहार पौधा। कीटाहार पौधा क्या है? ये अक्सर एग्जाम में आया है, सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में आया है। देखिए क्या है, नेपथिंज कीटाहार पौधा है। कीटाहार पौधा कौन सा है? नेपथिंज। ये कहाँ पाया जाता है? तो यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसे आम बोलचाल की भाषा में घटपर्णी भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार की होती हैं। हाँ, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा रहता है। जब ये कोई भी कीट पतंग यहाँ आता है, कीट आने के बाद क्या होता है, ये ढक्कन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद इसको अंदर ये निगल जाती है, जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, या हम कीटभक्षी पौधा भी कह सकते हैं। आगे है वेलक्रो। क्या है वेलक्रो? वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया था। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देकर किया। आप देख सकते हैं वेलक्रो कुछ इस प्रकार से रहता है और ये खासकर चिपकने वाली बीज होता है, जो अगर मान लीजिए किसी के ऊपर फेंक दीजिए, कहीं भी जाता है तो चिपक जाता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। प्याज कब उगाई जाती है? जुलाई महीने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपथिंस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। यह हमारे देश में है, यह पौधा पाया जाता है। यह हमारे देश में कौन सी क्षेत्र में पौधा पाया जाता है? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है सो ऑप्शन 3 है, मेघालय। मेघालय के क्षेत्र में नेपथिंस नामक पौधा पाया जाता है, जो एक कीटभक्षी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मिस्र। बंद गोभी और मटर हमारे देश में यूरोप से लाया गया था, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है सो ऑप्शन 3 है, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन पर विचार करें। क्या करें? असत्य कथन पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है, हवा का तापमान, उसमें कितनी नमी है, इनसे भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ जा सकता है। कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं,
सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेल्को का आइडिया आया था। और परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। इसका राइट आंसर क्या है? इसमें जिसका राइट आंसर है सो ऑप्शन 4 है, यह असत्य कथन है। असत्य कथन इसलिए है क्योंकि परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भारत का अपना ही ये साग सब्जी है, जिसको किसी अन्य देश से नहीं लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेथियंस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और यह बाहर नहीं निकल पाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है सो ऑप्शन 4 है। ABC बिल्कुल सही है, ये तीनों इसका सही ऑप्शन है। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो घरों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ हाउस हैं। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 आया है। फर्स्ट है असम के मकान। असम के मकान कैसे होते हैं? हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम के जो मकान होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस और के खंभों से बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। पहले देखिए, दूसरे चित्र में सबसे पहले देखिए, केवल पानी ही पानी है चारों तरफ, और पानी के बीच में क्या करता है, यहाँ के लोग जो घर जो बनाते हैं सो 10 से 12 फुट ऊंचे बनाते हैं। और उसके बाद ये सभी पूरे घर जो होता है बांस के ही बने होते हैं। फिर है मनाली के मकान। मनाली के मकान कैसे होते हैं? मनाली के मकान जो एक पहाड़ी इलाका है, चूँकि मनाली एक पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। आप देख सकते हैं 2 मकान हैं, दोनों मकान अलग अलग तरह से तैयार किया गया है, जो पत्थर और लकड़ी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है लेह के मकान। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। लेह में क्या है, मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किए जाते हैं और छत क्या होता है, समतल होती है। आप देख सकते हैं छत क्या है, प्रॉपर एक समतल है ये, और नीचे की जो होती है इसमें कोई खिड़की नहीं दिया रहता है। लेह में मकान में छत का घर महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या किया जाता है, महिलाओं के द्वारा सब्जियों को सुखाया जाता है क्योंकि ठंड में वहाँ सब्जी नहीं मिलती है। और देख सकते हैं ये 2 मंजिला मकान है। 2 मंजिला मकान में ऊपर का क्या आता है, ऊपर ये पूरे लकड़ी से बने होते हैं। फिर है चांगपा। क्या है, चांगपा। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग, जो चांगपा घुमंतु लोग हैं। ये चांगथांग इलाका जो है कितने मीटर, 5000 मीटर ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका है जो बिल्कुल सुनसान और पथरीला है।
यहाँ इतने ऊंचाई पर रहने से यहाँ लोग क्या हैं, केवल 5,000 लोग रहते हैं, जिसे चांगपा घुमंतू लोग कहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार होता है। वहाँ के लोग जो टेंट बनाते हैं वो तिकोने बनाते हैं। ये तिकोने टेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। क्या कहता है, रेबो। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। रेबो क्या है, यह बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इनके टेंट का डिजाइन 1,000 साल से भी पुराना था। ये देख सकते हैं यहाँ जो जानवर पाया जाता है जिसे हम याक कहते हैं, और यह पूरा मैदानी और पथरीला इलाका है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोग जो टेंट बनाकर रहते हैं, इस टेंट को कहा जाता है रेबो। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने के लिए ले जाते हैं, और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। देख सकते हैं चांगपा के लोग जो हैं यहाँ भेड़ बकरियां को चरा रहे हैं। यहाँ एक अवधारणा बना हुआ है, जिन परिवार में जितना ज़्यादा भेड़ बकरियां याक पाया जाता है रहता है, वो परिवार उतना ही समृद्ध और शक्तिशाली और धनी लोग रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ जवान लड़कियां और औरत ही भेड़ बकरियां को चराने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया में मशहूर पश्मीना। ये तो समझिए 1 मार्क्स इसमें से रहता ही है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। कितने स्वेटरों के बराबर होती है? 6। एग्जाम में यही आता है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होती है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब 0 से लेकर कहाँ तक होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है यहाँ की तापमान। और बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ की बकरियों का जो बाल होती है वो बहुत मुलायम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर रहती है। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहने के कारण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है, और जितनी ज़्यादा ठंड होती है उसका बाल उतना ही मुलायम होता है। और एक पश्मीना स्वेटर 6 स्वेटर के बराबर होती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुनती तो कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र हैं। पहला नहीं, सबसे पहले दूसरा चित्र देखिए। ये दूसरा चित्र है, इसमें पश्मीना शॉल है। आप देख सकते हैं यह बहुत पतली शॉल होती है। इसका आप किनारा देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप एक शॉल का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें जितना गर्मी होता है वो 6 शॉल या 6 स्वेटर के बराबर गर्मी ये देता है। उसके बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पर भेड़ बकरियाँ को सुलाकर इसको काटा या मारा नहीं जा रहा है, इसके बाल को निकाला जा रहा है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, अपने आप खुद ही इसका बाल झड़ जाते हैं, इसलिए इसका बाल को निकालकर पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। राजस्थान के मकान कैसा होता है? हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। फिर हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान के लोग कैसे रहते हैं? मिट्टी के घरों में, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मियाँ बहुत अधिक पड़ती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। छत पर क्या होती है? कटीली झाड़ी होती है। अब यह दोनों चित्र देख सकते हैं। दोनों चित्र में क्या है, मिट्टी का यह बना हुआ घर है। मिट्टी की मोटी दीवार से बनाया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक रहती है। तो गर्मी से बचने के लिए मिट्टी की मोटी दीवार बनाया जाता है और छत पर क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ रख दी जाती हैं। आगे है कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान कैसा होता है? कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। आप देख सकते हैं ये जो हाउस बोट है इसको कहा जाता है शिकारा। क्या कहा जाता है? शिकारा। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। क्या है, डल लेक व झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में है। श्रीनगर में कौन कौन सा लेक है? डल लेक है और झेलम नदी है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट को क्या कहते हैं? शिकारा। और हाउस बोट में जो डिजाइन बना रहता है जिसे हम कहते हैं खत्म बंद। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। कश्मीर की खिड़की को क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। नाव हाउस बोट पर जो डिजाइन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? खतबंद क्या कहा जाता है। और हाउस बोट को शिकारा कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मनुष्य किस प्रकार अपना आजीविका चलाता है, जैसे कि बकरवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।